आज आपका चैप्टर है विवाह के कानूनी तथा जीव शास्त्रीय आधार। विवाह के क्या होता है, इसका क्या महत्व है, विवाह के क्या उद्देश्य हैं, यह आपको पिछले ही वीडियो में बताया जा चुका है। बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वह है विवाह की प्रमुख समस्याएं। समस्याओं से पहले आप जान लीजिए कि हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार क्यों कहा जाता है। देखिए बच्चों, सभी समाज में, भारतीय समाज में जितने भी प्रकार के धर्म हैं, विवाह का महत्व तो सभी में है, लेकिन सबके आधार अलग अलग हैं। हम हिंदू विवाह में इसका जो आधार है वो धर्म है। धर्म के आधार पर इसे धार्मिक संस्कार माना गया है। अन्य में, मुस्लिम विवाह में, ईसाइयों के विवाह में विवाह को एक समझौता के रूप में माना जाता है, लेकिन हिंदू विवाह में ईश्वर को साक्षी मानकर विवाह को मान्यता दी जाती है, इसलिए इसे एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। धार्मिक संस्कार के मानने का इसके और भी कारण हैं, यानी कि पति पत्नी को और पत्नी पति को किसी भी शर्त पर छोड़ नहीं सकती, त्याग नहीं सकती। इसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, इस कारण भी इसे एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। अब बच्चों, विवाह में जीवन साथी का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह इसका अगला टॉपिक है। तो सबसे पहले शारीरिक योग्यता, यानी कि शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष का जो मेल है वो सामान्य रूप से एक दूसरे के समान होना चाहिए। यानी कि अगर लड़का तंदुरुस्त स्वस्थ है तो जो स्त्री है वह भी स्वस्थ होनी चाहिए। यदि पुरुष लंबा चौड़ा है तो उसका कतई भी छोटी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। इस तरह तालमेल बिठाने में, सामंजस्य बिठाने में कठिनाई होती है और जो स्त्री होती है वो हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहती है। आगे बच्चों, आगे शैक्षिक, यानी कि कभी भी जब भी विवाह योग्य स्त्री या पुरुष का विवाह किया जाए तो स्त्री और पुरुष की जो शैक्षिक योग्यता है वह लगभग समान होनी चाहिए। कभी भी पढ़े लिखे व्यक्ति, यानी पढ़े लिखे पुरुष का विवाह कभी भी अनपढ़ व्यक्ति से, अनपढ़ बालिका से, अनपढ़ स्त्री से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भी सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होती है और जो बालिका होती है, जो स्त्री होती है, उसे सारी जिंदगी हीन भावना से शिकार रहना पड़ता है। अगला पॉइंट है बच्चों सामाजिक, यानी कि सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी सामान्य होनी चाहिए। यानी कि समान पद पर कार्यरत लोगों का विवाह के पुत्र पुत्रियों का विवाह यदि होता है तो वह जो जोड़ा होता है बहुत ही अच्छा सामंजस्य, उनमें जो तालमेल होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो यानी कि समान स्थिति, आर्थिक स्थिति वाले समान लोगों में भी विवाह होना चाहिए। उस तरह से जो पति पत्नी का जोड़ा है उसमें सामंजस्य बहुत बढ़िया होता है। अगला है बच्चों चारित्रिक, यानी कि किसी भी प्रकार स्त्री या पुरुष में उनके चरित्र में कहीं भी आपको संदेह समझ में आता है तो विवाह के लिए कतई हाँ नहीं करनी चाहिए। यानी चरित्र पूरी तरह दर्पण की तरह साफ होना चाहिए। आपको जो भी पता हो उनके बारे में वो सत्य होना चाहिए। अगला है धार्मिक, यानी कि समान धर्म भी होना चाहिए। समान धर्म में विवाह करने से सामंजस्य, पति पत्नी का सामंजस्य बना रहता है। यदि दो विभिन्न धर्मों के लोगों में विवाह हो जाता है तो सारी जिंदगी तालमेल बिठाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तो बच्चों हो गई सामाजिक मान्यताओं की बात की, यानी सामाजिक रूप से किस प्रकार योग्यताएं आंकी गई हैं, किस प्रकार के योग्य जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। अब विवाह के योग जीव शास्त्रीय योग्यताएं, यानी कि शारीरिक रूप से कौन सी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो
विवाह योग्य बताती हैं। तो सबसे पहले विवाह के योग्य हेतु बच्चों आयु की बात करते हैं तो पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष। अब शायद स्त्री की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। तो 21 वर्ष की आयु में स्त्री और पुरुष दोनों को ही वह अवस्था प्राप्त होती है कि वो अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकते हैं। वैवाहिक जीवन क्या होता है, इसका क्या महत्व, इसके क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में वो भली प्रकार से जानते हैं। तो इसलिए यह अवस्था सबसे बढ़िया विवाह करने की अवस्था मानी गई है। यानी इस अवस्था से पहले की अवस्था में विवाह नहीं करना चाहिए। 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच में विवाह करने की उचित अवस्था मानी गई है। अगला बच्चों, विवाह करने के पूर्व विवाह करने की अवस्था में वर या वधू पक्ष से किसी को भी संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में किसी भी व्यक्ति को, परिवार के किसी भी व्यक्ति को त्वचा संबंधी रोग, संक्रामक रोग, मधुमेह आदि रोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों ये ऐसे रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं और होने वाली भावी संतानों में भी ये रोग होने की आशंका रहती है। तो यदि इस प्रकार के रोग हों तो आप अपने होने वाले भावी पति या पत्नी को इन रोगों के बारे में बता दें, या फिर विवाह के पूर्व पूरी तरह जांच करवाकर तब विवाह हेतु तो आगे बात बढ़ानी चाहिए। आगे बच्चों, यदि महिला या पुरुष में कोई मानसिक रोगी है तो इस प्रकार के व्यक्ति को भी विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस प्रकार यदि महिला मानसिक रोगी है तो उसके पति को, और यदि पुरुष मानसिक रोगी है तो उसकी पत्नी को हमेशा शारीरिक रूप से भय रहता है और ऐसे व्यक्ति को विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। वर और वधू को इतना सबल होना चाहिए कि वो अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार से निभा सकें, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से विवाह के लिए तैयार होने वाले पति पत्नी यानी महिला पुरुष को ही विवाह करना चाहिए। जो तैयार नहीं हो, जो प्रिपेयर नहीं हो, उसे विवाह नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, आज के लिए विवाह की इतनी ही योग्यताएं, आपको आगे की वीडियो में आगे की चीज़ें बताऊंगी। थैंक यू।